5 साल हुए, मैं 5 साल से लगा रही। मेरी छोटी सी बच्ची है, उसका किराया 1 हफ्ते में हमारा घर चलता है, और यही टूट जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे फिर? गरीब आदमी बताइए। तो उसी घर से हमारा पेट रोजी चल रहा है। 1 हफ्ते आप सिर्फ संडे को लगाते बस संडे को ही लगाते हैं हम लोग, तो बाकी दिन कहाँ? उसी से तो संडे से गुजारा चलता है हमारा। बिल्कुल गलत है। व्यापारी से, दुकानदार से जाम नहीं लगती है, सिर्फ पार्किंग से ही जाम लगती है। पार्किंग का व्यवस्था हो जाए, कहीं पार्किंग व्यवस्था कर दिया जाए प्रशासन से, तो सभी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। पेट पे लात ना मारो, पीठ पे लात मारो, इतना मारना है। ये तो पूरी गवर्नमेंट जो भी है सब पे पेट पे लात मार रही है। कौन सा करोड़पति है दुकान वाला जो लेके बैठा हुआ? गरीब आदमी रोड पे बैठता है कि अमीर आदमी रोड पे बैठता है? संडे के दिन उन लोगों को नहीं आना था, निगम को और पुलिस प्रशासन को बल के साथ, ऐसी बल के साथ वो लोग आए। ऐसे लग रहा था कि यहाँ पे जैसे कोई बहुत बड़ा जो है कर्फ्यू लगने वाला है, ये दंगा हो गया या कुछ ऐसा। लेकिन इसमें जो है राजनीति हो रहा है। शारदा गुप्ता के द्वारा जो है हमेशा ज्ञापन दिया जाता है, और वही आदमी को जो है ज्यादा वो उसी का एम्बुलेंस यहाँ से गुजरता है, सब कुछ होता है, परेशानी भी उसी को होता है। गुप्ता जी का एम्बुलेंस यहाँ घूमता है। हाँ, वो पता नहीं, वो ऐसा बोलते हैं कि वो हमेशा जो है उन्हीं को प्रॉब्लम होता है। क्योंकि ये मुसलमानों का उन लोगों की सोच है। और यहाँ पे 300 दुकानें हमारे हिंदू भाइयों की है, तो यहाँ पे 10 दुकानें हम लोग मुसलमानों की। ये ऐसा तो वो कैसे लगा कि ये मुस्लिम समाज के लिए किया जा रहा है? हाँ, उन लोगों की सोच है, उन लोगों को बदलना चाहिए। शारदा गुप्ता जी की सोच है। आज हम संडे बाजार पहुंचे, लेकिन आज संडे नहीं था, आज था मंडे। यहाँ पर जो लोग खरीदी करने पहुंचते हैं और जो यहाँ के व्यापारी हैं, उनसे हमने चर्चा की कि क्या मामला है। उनसे चर्चा करने के बाद ये बात सामने आई कि ट्रैफिक को लेकर कभी कभी जाम हो जाता है, लेकिन इतना जाम नहीं होता जितना बतंगड़ बनाया जा रहा है। लोगों के दिलों में डर और दहशत का वातावरण पैदा किया जा रहा है, और कुछ लोग जानबूझकर इस प्रकार की कार्रवाई को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ बड़े व्यापारी इसमें शामिल हैं, और हमारे मुसलमान होने के कारण हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। ये जो ठेले आपको नजर आ रहे हैं, ये लगातार बहुत दूरी तक आपको दिखाई दे रहे होंगे। संडे के दिन ये ठेले जो होते हैं इस वाइट लाइन को क्रॉस करके खड़े होते हैं, जिसके कारण और जो वाहन पार्किंग होता है वो सड़क में आ जाता है। इस वजह से जाम लगता है। व्यापारियों ने साफ शब्दों में कहा है कि हमारी दुकानों के कारण कोई जाम नहीं लगता। आज भिलाई की सच ये संडे बाजार में पहुंची है। यहाँ कल प्रशासन द्वारा कल यहाँ पर तोड़फोड़ की कार्यक्रम किया गया, और लोगों को व्यवसाय स्थल के अंदर सामान रखने के लिए कहा गया। और कल ऐसा लग रहा था कि जैसे कैंप में बदल गया था ये रोड। तो यहाँ के कुछ लोगों की समस्या है, उनसे सुनते हैं। आप बताएं भाई साहब, कल क्या हुआ यहाँ? कल यहाँ पे परसों 2 दिन 3 दिन पहले जो है थाने में बुला करके मीटिंग हुआ था व्यापारियों के साथ। वहाँ पे निगम के भी अधिकारी थे और पुलिस के भी अधिकारी थे। तो बात ये हुआ था कि शनिवार को की शाम को आप लोग हमारा साथ दीजिएगा संडे मार्केट को जो है सही तरीके से व्यवस्थित करने के लिए। तो सभी व्यापारियों ने उनका सहयोग भी किया और उनकी हाँ में हाँ बोल करके अपनी अपनी दुकानें जो है व्यवस्थित कर लिए थे, और बाकी जो है और रोड पूरा क्लियर खाली था। और उसके बाद ये बात होने के बाद संडे के दिन उन लोगों को नहीं आना था, निगम को और पुलिस प्रशासन को बल के साथ, ऐसी बल के साथ वो लोग आए। ऐसे लग रहा था कि यहाँ पे जैसे कोई बहुत बड़ा जो है कर्फ्यू लगने वाला है, ये दंगा हो गया या कुछ ऐसा। पूछना चाहूंगा आपसे, ये जो मेन जो समस्या है व्यक्तिगत एक दिन संडे बाजार के लिए है कि 7 दिन के लिए? ये सिर्फ संडे बाजार के लिए है। संडे बाजार एक ही दिन के लिए वो लोग भी आते हैं, और संडे बाजार जो है अब जो है सही तरीके से लगने भी लगा है। लेकिन इसमें जो है राजनीति हो रहा है। शारदा गुप्ता के द्वारा जो है हमेशा ज्ञापन दिया जाता है, और वही आदमी को जो है ज्यादा वो उसी का एम्बुलेंस यहाँ से गुजरता है, सब कुछ होता है, परेशानी भी उसी को होता है। गुप्ता जी का एम्बुलेंस यहाँ घूमता है। हाँ, वो पता नहीं, वो ऐसा बोलते हैं कि वो हमेशा जो है उन्हीं को प्रॉब्लम होता है।
कितने लोग मरे, क्या हुआ? ये आप इससे मैं छोटा सा सवाल पूछूंगा, जैसे जवार मार्केट है, लिंक रोड है ना, वहाँ पर भी आज स्थिति, यहाँ तो संडे की है, वहाँ 7 दिन मुझे ऐसा लगता है कि एम्बुलेंस आराम से नहीं जा सकती। तो इसका प्रमुख कारण क्या है? यार वहाँ तो 7 दिन जो है वो सब जवाहर मार्केट चले जाओ या फिर तुम दुर्ग मार्केट चले जाओ, सारी जगहों में ऐसे ही होता है। लेकिन यहाँ पे हफ्ते में एक बार बाजार लगता है गरीबों का, उसमें भी ये लोगों को प्रॉब्लम होता है। क्योंकि ये मुसलमानों का उन लोगों की सोच है। और यहाँ पे 300 दुकानें हमारे हिंदू भाइयों की है, तो यहाँ पे 10 दुकानें हम लोग मुसलमानों की। ये ऐसा तो आपको कैसे लगा कि ये मुस्लिम समाज के लिए किया जा रहा है? हाँ, उन लोगों की सोच है, सोच है, उन लोगों को बदलना चाहिए। शारदा गुप्ता जी की सोच है। अच्छा, उनको ऐसी सोच को बदलना चाहिए। प्रशासन की सोच नहीं है। प्रशासन ने हमारा साथ दिया, कल भी निगम ने भी साथ दिया, और उन लोगों के साथ हम लोगों ने साथ दे करके सही तरीके से दुकान को लगाया। लेकिन हमेशा से जो है इसी बाजार को टारगेट करना बोलने तो गलत चीज है। नहीं, जैसे यहाँ देखने को मिलता है संडे के रोज कि इस संडे का छोड़ के पहले संडे के रोज में ये रहता है, दुकानें बाहर रहती हैं तो मोटरसाइकिल की पार्किंग वहाँ तक चले जाती है, तो इससे तो असुविधा होती होगी। देखिए यहाँ पे शराब भट्टी आगे में है तो वो लोगों को दिखता नहीं है, ये पूरी लाइटें बंद है, ये नहीं दिखता है। विधानसभा रोड है, जगह जगह गड्ढे हैं, लोग यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट होता है। मस्जिद के पास हम लोग उठा के सब जो है पुलिस में हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो ये सब चीजें वो लोगों को नहीं दिखता, सिर्फ बाजार के ऊपर टारगेट और यहीं पे राजनीति करना, यहीं पे अपनी राजनीति रोटी सेकना, तो ये चीज गलत है। आपका नाम? मैं अम्बेडकर यूथ से हूँ, मेरा नाम मोहम्मद इरफान कुरैशी। आपका शुभ नाम? मोहम्मद मुबीन। ये बार बार जैसे आपके मित्र ने बताया कि शारदा गुप्ता जी का ये कहना है कि इस मार्केट के अंदर एम्बुलेंस नहीं गुजर पाती। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, क्या 7 दिन एम्बुलेंस नहीं गुजर पाती कि सिर्फ संडे को नहीं गुजर? अभी आपके चैनल के माध्यम से आप वीडियो बना रहे हो, थोड़ा तो ये रोड पे भी वीडियो ले लो आप। नहीं, मेरा जो सवाल है तो उसका जवाब दीजिए। ये रोड पे वीडियो ले लो। 7 दिन एम्बुलेंस नहीं जा पाती कि सिर्फ संडे के लिए वो बोल रहे हैं? ये सिर्फ संडे के दिन की बात कर रहे हैं, बाकी दिन तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक ही दिन का मसला है, तो संडे के दिन ऐसा ये जो बाजार अब है, खाली एम्बुलेंस इतवार ही की दिन आती है तो ये तो फिर एक कुछ सोचने वाली बात है। फिर कोई भी दिन अगर आपको है तो हमको बताइए तो सही, कौन डेट हुआ, किसकी डेट हुई संडे के दिन, उसका नाम पता तो बताइए कि हम फलाने दिन में के एम्बुलेंस के जरिए से कि यहाँ पर आप इनकी लोग डेट यहाँ हुई है। विगत इतने वर्षों से काम कर रहे हैं, तो आपके सामने, नजर के सामने कभी ऐसी कोई घटना घटी कि एम्बुलेंस जाम के कारण फंस गया हो? जी नहीं जी या नहीं। कोई अप्रिय घटना यहाँ घट गई हो? जी नहीं, कोई ऐसा नहीं। कुछ? कोई नहीं। देखो पहले बाजार जो आज से 5 साल पहले बीच डिवाइडर पर लगता था, तो इसका बहुत विरोध हुआ। शशि मोहन जी ने आके इसको हटाए और हमने भी उनका साथ दिया। वो बाजार फिर पीछे अंदर में गया, कुछ व्यापारी चले गए। बाकी सब जितने भी बाजार वाले हैं सिर्फ दुकान वाले हैं, ये बाजार तो है ही नहीं। हाँ, थोड़ा आगे पीछे करके दुकान लगाते थे, उसको व्यवस्थित करके हम खुद ही सेटलमेंट कर लेंगे उसको। नहीं, जैसे हाँ, कल कुछ न्यूज चैनल में आया था कि यहाँ जो व्यापार करने जो रोड में दुकानें लगाते हैं, रोड पे नहीं लग रही ये अपने यहाँ के लोगों की बजाय बाहर से भी, प्रदेश से भी लोग आते हैं। मैं बोलता हूँ अगर आप किसी भी शासन प्रशासन को अगर ऐसा लग रहा है कि बाहर से लोग आते हैं, तो इतवार के दिन निगम वाले, प्रशासन वाले आके सबके आधार कार्ड क्यों ना चेक करे। खाली मीडिया में बोलने से थोड़ी होगा, सबके आगे आधार कार्ड, दुकान के नंबर चेक करो ना, और क्या क्या चाहिए, जो चाहिए डॉक्यूमेंट हम सब देने को तैयार हैं। प्रशासन से क्या चाहते? हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि आप इतवार के दिन आके सबके आधार कार्ड चेक करो, ताकि ये बार बार हमको बदनाम करने की कि बाहर से लोग आते हैं, ये हमको इसी संडे हो जाए। बल्कि ये शासन तो रहेंगी इस संडे भी, कम से कम हमारे आधार कार्ड भी चेक कर लो। तो एक हाथ अगर कोई दुकानदार बाहर का कोई मिल जाए, कोई यहाँ दुकानदार हाँ, कौन है? आपकी दुकान कौन सी है? ये सब दुकानदार है। ये मेरा ये आपकी दुकान है, आपकी दुकान है ये। हाँ, हमारी। आप क्या चाहते हैं? दुकान से कितनी दूरी तक आप जगह चाहते हैं कि आपका व्यवसाय अच्छे से हो जाए? हम ये चाहते हैं 10 फीट जो हमको दे दिया जाए रोड से अंदर में, जो हम संडे के दिन व्यवसाय कर सके। जो बाजार साप्ताहिक लगता है सिर्फ संडे के दिन, ओनली संडे के दिन, बाकी कोई नहीं। बाकी हम चाहते हैं कि जो हमारा दुकान में ज्यादा शटर उठाते हैं, हम दुकान लगाते हैं, थोड़ा बहुत डिस्प्ले लगाते हैं, उस तरीके से हम हमारी दुकान में व्यवसाय व्यापार करें। और आपका शुभ नाम? मोहम्मद जमील। अभी जैसे ये दुकानदार वाले भाई साहब से पूछा मैंने, तो उन्होंने कहा कि 10 फीट की अगर जगह दे दी जाए
तो मेरे हिसाब से इतनी चौड़ी रोड है, अगर 10 फीट दे देते हैं तो जाम का समस्या तो खत्म हो जाएगी। 10 फीट खाली इतवार के दिन, इतवार बाकी दिन के नहीं अंदर दुकान लगती है। हाँ। खाली इतवार के दिन की लोगों की मांग है कि हमको 10 फीट जगह दे दी जाए और उसमें जो है हमारी गाड़ियां भी जो खड़ी हो जाएंगी और हमारी दुकानें भी कुछ अंदर में लग जाएंगी। और उससे क्या है ना, बाजार का दिन होता है संडे का दिन, काफी लोग इधर उधर से खरीदी करने आते हैं, गाँव देहात के लोग आते हैं, दुकान के अंदर घुसने के लिए डरते आते हैं क्योंकि उनको सामने जो मिलता है सस्ता मिलता है और सोचते हैं अंदर जो मिल रहा है हमारे को महंगा मिल रहा है। तो ये पक्ष आपने प्रशासन के सामने रखा? सब उस शनिवार के दिन सब हम लोग गए थे, सब बाजार के लोग, और उनको बोले तो उन्होंने ठीक है बोले 10 फीट के अंदर आप लगा दो। नहीं, उन्होंने अनुमति दे दी? हाँ दिए थे अनुमति लोगों ने 10-5 फीट के अंदर। उन लोग बोले थे आप अपनी दुकान के कुछ बाहर लगा लेना, बाकी जो है पूरी जगह छोड़ देना, गाड़ी घोड़ा खड़ा। नहीं, दोस्त चीज आप मत बताइए। आपका कहना है कि शनिवार को आप प्रशासन के पास गए, प्रशासन ने आपको 10 फीट तक की जगह दे दी कि आप सामान संडे को लगा सकते हैं। अंदर जगह नहीं दी थी, उन्होंने बोला आपकी दुकान के थोड़ा बहुत बाहर निकाले ना, थोड़ा बहुत मतलब कितना? थोड़ा बहुत 2-3 फीट लगा लेना क्या बाहर। इसकी कोई बाकी आपको जो दुकानें जो है सामने में गाड़ी खड़े हो, कोई लिखित आश्वासन नहीं मिला? नहीं। तो क्या आप संतुष्ट हैं उनके कहने से? हाँ, तो हम लोग सब अंदर कर लीजिए दुकान। नहीं, उन्होंने जो बोला थोड़ा सा दुकान से बाहर लगा लीजिए, क्या इससे आपका दुकानदार व्यवसायी लोग संतुष्ट हैं? हाँ, क्या संतुष्ट है सब। तो फिर कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं थी। तो फिर ये इतना जो संडे को इतना बड़ा तहलका मचा, वो तो समझ में नहीं आया, वो हमारे खुद समझ में नहीं आया कि कितनी सारी पुलिस आ गई थी यहाँ पर। और जो पुलिस जो आई थी यहाँ पर 2-4-10 पुलिस भी नहीं आई थी, कम से कम 150-200 पुलिस आ गई थी, और जिसमें लेडीज पुलिस भी थी बहुत सारी। और ये यहाँ से लेके पूरा वो घाटो चौक के तक पुलिस मतलब पहरा लगा रही थी। नहीं, यहाँ जैसे देखने को ये मिल रहा है कि आप लोगों की दुकानों से जितनी समस्या है उससे ज्यादा समस्या इस ठेले के कारण उत्पन्न हो रही होगी। ठेले से जाम होता है, दुकानों से कोई जाम नहीं होता है। अब रोड तो है नहीं यहाँ पर, वो रोड तो वहाँ तक है, देख रहे हो, मगर तकलीफ क्या है यहाँ तक की तकलीफ। आज पूरे ठेले। तो ये जो कार्रवाई हुई है ये प्रशासन के कहने से हुई कि किसी व्यक्ति विशेष की शिकायत पे की वो गई? तो व्यक्तिगत लोगों का है, उनके अंदर है, वो सब निकाले, अपने अंदर की भड़ास निकाले है। नहीं तो उनको क्या ऐसा असल में लगता है कि इन लोगों को लग रहा है कि खाली कुछ लोग जो है गरीब गुरबा आके धंधा करते हैं, और वो बाहर से धंधा करते हैं, कोई बाहर दुबई से और कोई पाकिस्तान से तो लोग नहीं आ रहे हैं यहाँ पर, इंडिया के लोग धंधा कर रहे हैं। अब बाहर से आ भी गए तो ज्यादा दुरुप और ये पौरोस के लोग आते हैं वहाँ, ज्यादा इधर बिलासपुर के और इधर नागपुर के कामठी के लोग नहीं आते यहाँ धंधा करने। हम ही लोगों के भाई है, वो रिश्तेदारी है, हम लोग से माल लेते हैं, हम सामने दुकान के सामने बेच देते हैं। कुछ बोलना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार हमारा रोजगार ना छीने, जब रोजगार देना नहीं चाहती है तो छीने भी ना। कुछ लोग राजनीतिक वाले हैं जो अपनी राजनीतिक सीखने के लिए संडे मार्केट को टारगेट बनाए, और संडे मार्केट को टारगेट बनाने के कारण आप बाकी लोग भी यहाँ ठेला लगाते हैं। कई मतलब संडे मार्केट वालों के तो दुकानें हैं, चलो बेचारे लगा लेते। कई ऐसे अन्य समाज के लोग हैं जो बेचारे जीवन यापन यहाँ से संडे मार्केट के नाम से कर रहे हैं। अब इसमें सिर्फ ये बोलते हैं कि यहाँ लैंड जिहाद और एक चैनल, सब चैनल वालों ने अच्छा न्यूज चलाया, जो सच्चाई है वो बताया। एक चैनल वाला आके बोलता है कि यहाँ लैंड जिहाद हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है। अरे तो ये भाई मार्केट है कि लैंड जिहाद? लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद क्या है? ये लैंड जिहाद मतलब यहाँ लोग कब्जा कर रहे हैं, एक सामाजिक व्यक्ति कब्जा कर रहे हैं। अरे भाई बताओ ना, आप कौन सा सामाजिक व्यक्ति है जो कब्जा कर रहा है? कोई एक आधा ऐसे दिख रहा है कि आपको? असल में काम कारोबार करने वालों को तकलीफ हो रही है, और जो लोग दारू बेच रहे हैं, पीछे में कई लोग हैं जैसे दारू बेचते हैं यहाँ पर, खुलेआम दारू बिक रहा है यहाँ पर, खुलेआम वो जो गांजा बिक रहा है, उससे सट्टा हो रहा है, खुलेआम जुआ हो रहा है, एक तरफ कोने कोने में बैठ के लोग जुआ खेलते हैं, उससे लोगों को कोई एतराज नहीं। तकलीफ है ये जो धंधा कर रहे हैं वो लोगों शराब पट्टी के पास जाके बोलो ना। देखो शराब पट्टी में तो दारू बिकता ही है, मगर पर्सनल भी लोग बेच रहे हैं अपना यहाँ पर दारू, अनलीगल जो दारू बेच। ये तो आप लोगों को भी मालूम है सर। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ ये शर्ट ब्रांडेड शर्ट है, ये 100 रुपए का मिलता है, और पावर हाउस मार्केट में आप जाओगे तो ये 700 रुपए का मिलेगा। तो ग्राहक जो है गरीब को फायदा हो रहा है, मतलब यहाँ आ रहा है। तो उसी कारण मुझे लगता है वो लोग कुछ पैसा वैसा दिए होंगे उसको, गुप्ता जी को, उस कारण कहीं पैसे के लिए भी। शारदा गुप्ता जी, मतलब पूरा चैनल भी है। 80 रुपए लाए तो हम इसको 90 रुपए का बेच देते हैं, हम लोग भी सस्ता लाए कमाने की। मगर यहाँ लोग क्या है, 100 रुपए का लाए तो 200 रुपए का बेचते हैं यहाँ पर। वो लोगों के दुकानदारी जो खराब हो रही है, उस वजह से लोगों को ज्यादा परेशानी होती है।
तो ये मतलब बिजनेस कंपटीशन के भी चक्कर से हो रहा है। बिजनेस के भी बड़ी बड़ी दुकानें लोग है, लोग खोल के बैठे नहीं, हैं। तो किस तरफ के दुकानदारों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं? दुकानदारों की तरफ कोई इशारा नहीं है। दुकानदार की तरफ ये असल में है डेयरी स्टॉक माल, थोड़ा सा डैमेज है, थोड़ा सा गंदा हो गया है, तो हम 100 रुपए बेच देते, गरीब आदमी पहन के खुश हो जाता है। दुकानदारी की ताकत नहीं है उसकी 500 के लेने की, तो वो हमारे पास 100 रुपए का लेके खुश हो जा रहा है। तो उस लोगों को, उन लोगों को तकलीफ हो रही है कि इनको 100 रुपए का कहाँ से मिल जा रहा है। ये तो है चीज ऐसे 250-300 रुपए की। नहीं, जैसे आप लोगों की दुकानों का तो टारगेट हुआ, लेकिन यहाँ पर सुना हो एक शासन की भी दुकान है, शराब दुकान है, उससे दिक्कत है ना? नहीं हो रही है। उससे कोई जाम वाम नहीं होता क्या? उससे तो पूरा रोड तक पूरा आप अभी जाके देखिए आप, हाँ। वो रोड तक वहाँ तक गाड़ी खड़ी है, हाँ। साइकिल है, गाड़ी है, घोड़ा है, सब खड़े रहता है, मगर उससे कोई तकलीफ नहीं। तकलीफ अभी हमारे से ये तकलीफ है, हम लोग जो कपड़ा बेच रहे हैं, ये जो लोगों का तन ढक रहा है, इससे तकलीफ हो गई है। कल पेट में जाके कल पुलिस वाले आए थे, कल पुलिस वाले आए थे, एक मिनट यहाँ बैठे थे बेचारे। ये सारी समस्या का जड़, यहाँ पे जब हम दुकानदारों से चर्चा करने के लिए बैठे तो ये कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं थी कि जिसमें कि इतना बड़ा पुलिस बल या प्रशासन को यहाँ पे लगना चाहिए था। यहाँ अगर सामाजिक लोग और यहाँ के दुकानदार जो कि हर समाज से लगते हैं, अगर इनको बैठाया जाता तो शायद ये समस्या कार्यालय में ही निपट जाती और संडे को यहाँ की जनता को इतना बड़ा पुलिस बल का एक जगह होना, प्रशासन की शक्ति का देखना शायद नसीब नहीं होता और ये दिक्कतें नहीं आती। और यहाँ आने के बाद ये पता चल रहा है कि मामला सिर्फ एक दिन का है, संडे। हाँ, और संडे के दिन अगर प्रशासन चाहे या निगम प्रशासन चाहे तो संडे को ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती थी कि जिससे यहाँ एम्बुलेंस का आना जाना अगर 6 दिन हो सकता है तो संडे को भी निकलने की व्यवस्था बनाई जा सकती थी, है ना। और आज तक यहाँ दुकानदारों द्वारा ये बताया जा रहा है और खुद हम लोग यहाँ बचपन से रहते हैं, हमने भी देखा कि ऐसी कोई घटना इस संडे मार्केट पे हमें याद नहीं है। अगर किसी को कोई याद हो ऐसी घटना का तो हमारे चैनल से संपर्क करके उसकी वीडियो हमारे चैनल को भेज सकते हैं, तो हम मानेंगे कि ये घटना यहाँ घटी थी। लेकिन यहाँ के दुकानदारों से सब ये समझ में आ रहा है कि बात सिर्फ एक दिन की, और अगर प्रशासन, जिला प्रशासन, निगम प्रशासन अगर चाह ले तो ये समस्या हमेशा के लिए खत्म हो सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे दुकानदारों का कहना है, राजनीतिकरण, व्यक्तिगतकरण, ये सब चीजें से दूर हट के प्रशासन को इस कार्य के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और दुकानदारों की ये मांग है कि 10 फीट दूर तक अगर जगह दे दी जाए संडे के दिन से। ये इतनी बड़ी रोड है कि अगर इसमें से अगर एक दिन संडे को इनकी जगह अगर 10 फीट दे दी जाए तो शायद कोई तकलीफ नहीं होगा। और अगर निगम चाहता है तो इस 10 फीट के एवज में एक दिन के लिए इन दुकानदारों से कोई चार्ज भी लिया जा सकता है। एक दिन का अगर देते हैं तो क्या आप लोग नॉर्मल चार्ज प्रशासन को देने को तैयार है? चार्ज देंगे सब दुकानदार। तो ये समस्या इतनी बड़ी समस्या नहीं थी जितना बड़ा ये माहौल बनाया गया। आपका शुभ नाम? बाबूलाल सैनिक। आप यहाँ कैसे आए? मैं कपड़ा खरीदने आया हूँ। तो यहाँ पे कल से तो संडे बाजार का बहुत बड़ा माहौल बना, तो आपके विचार से संडे बाजार लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए, क्योंकि जो रोजमर्रा वाले हैं, गरीब आदमी हैं, उनको 200 वाला कपड़ा 100 रुपये मिल जाता है, जरूरत की चीजें मिल जाती है यहाँ पर, उनसे उनको फायदा होता है गरीबों को। संडे बाजार में कोई दुर्घटना हुई क्या? अभी तक आप कितने यहाँ पे कब से रहते हैं? मैं तो दुर्ग में रहता हूँ लेकिन कपड़ा खरीदने आता हूँ मैं यहाँ। तो आपको कभी ऐसी कोई जानकारी मिली क्या कि संडे बाजार को दिन कोई बड़ी सी दुर्घटना घट गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब आप संतुष्ट हैं कि ये बाजार लगना चाहिए? हाँ, लगना। आपका शुभ नाम? छवि यादव। आप यहाँ कैसे? मैं कपड़ा लेने आया था, सस्ता मिलता ना सर यहाँ। कहाँ से आए? कुमारी से। कुमारी से यहाँ? बहुत साल हो गया मेरे को आते, बहुत सस्ता मिलता ना यहाँ, लगभग 20-25 साल हो गया यहाँ। तो 25 साल से यहाँ आ रहे हो, तो संडे मार्केट में कोई अप्रिय घटना नहीं सुना। तो आपके हिसाब से संडे मार्केट होना चाहिए, लगना चाहिए सर, लगना चाहिए। सस्ता मिलता है कपड़ा, कपड़ा सस्ता मिलता है यहाँ, तो इसलिए तो कुमारी से यहाँ आ रहे हैं। सस्ते के साथ क्वालिटी भी? हाँ, क्वालिटी भी मिलती है, अच्छी क्वालिटी मिलती है। नाम बताइए। मेरा छवि यादव। आप यहाँ कैसे?
यहाँ काम करते हैं। अच्छा, तो ये क्या जैसे- खरीदी करने आए? जो डेली जैसे ऑफिस वर्क के लिए सूट वगैरह खरीदना है तो यहाँ सस्ते में मिल जाते हैं। तो आपके हिसाब से संडे मार्केट लगना चाहिए कि नहीं लगना? संडे मार्केट जैसे लगना तो चाहिए, लेकिन जैसे कि अपने जो दायरे में है वो जैसे बोल रहे हैं ना साइड होके, जी जी, उसमें लगे, क्योंकि यहाँ कपड़ा सबको अपने बजट में मिल जाता है। तो आप कितने दिनों से इस मार्केट में आ रहे लगभग हो गया है, काफी 2 साल से आ रहे हैं। धन्यवाद। कुछ सर यहाँ दुकान लगाती हूँ इतने सालों से, मेरा घर के आगे पीछे तो कोई नहीं है। कहाँ लगाती है दुकान? मैं यही लगाती हूँ, क्या चीज का दुकान? कोई भी चीज खिलौना कुछ भी लगाती हूँ। आपका मेरा नाम? रिंकी चौहान, कहाँ रहते हैं? यही सुपेला में ही। तो कितने सालों से यहाँ दुकान लगा रहे हैं? मैं 5 साल हो गया सर, मेरे शादी के हुए 5 साल हुए। मैं 5 साल से लगा रही हूँ। मेरी छोटी सी बच्ची है, उसका किराया 1 हफ्ते में हमारा घर चलता है, और यही टूट जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे फिर? गरीब आदमी बताइए, तो उसी घर से हमारा पेट रोज ही चल रहा है। 1 आप हफ्ते सिर्फ संडे को लगाते बस संडे को ही लगाते हैं हम लोग, हैं? और बाकी दिन कहाँ? उसी से तो संडे से गुजारा चलता है हमारा। तो यहाँ क्या आपका व्यवसाय है? जी हाँ, मनी जीन्स हाउस मेरा दुकान है आगे में। जी जी। तो ये संडे मार्केट कल प्रशासन द्वारा जो एक्शन लिया गया, तो आप इसको कितना समर्थन करते हैं? बिल्कुल गलत है। व्यापारी से दुकानदार से जाम नहीं लगती है, सिर्फ पार्किंग से ही जाम लगती है। पार्किंग का व्यवस्था हो जाए, कहीं पार्किंग व्यवस्था कर दिया जाए प्रशासन से, तो सभी व्यवस्था ठीक हो जाएगी और कोई यहाँ कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ पार्किंग के व्यवस्था चाहिए, शौचालय चाहिए, पब्लिक आते हैं शौचालय दूर जाना पड़ता है। आप यहाँ कितने दिन से व्यवसाय? मैं 23 साल से हूँ यहाँ पे। तो आप लोग ने कभी ये मांग प्रशासन के सामने रखी? कई बार लेकिन कुछ सुझाव नहीं हुआ, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुआ। अच्छा, तो मतलब आपके हिसाब से संडे मार्केट लगना चाहिए। 50 साल का मार्केट है, बूढ़े जवान हुए, जवान बूढ़े हुए, ऐसे हुए, बच्चे जवान हो गए हैं। तो ये जैसे कुछ लोगों का कहना है कि ये संडे के रोज यहाँ ये दिक्कत आती है कि ऐसा पार्किंग भर जाता है यहाँ कि एम्बुलेंस भी और कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। सिर्फ पार्किंग की व्यवस्था हो जाए, यहाँ सभी दिक्कत ना होगी। सभी गाड़ियाँ आराम से निकल जाएगी, एम्बुलेंस भी निकल जाएगी, नेता की भी गाड़ी निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई घटना नहीं हुई है। जबरदस्ती का आरोप है। आपको 53 साल से कुछ याद आ रहा है क्या? 23 साल से 23 साल में कुछ याद आ रहा है ऐसे? कुछ नहीं हुआ है, क्या हुआ है? अरे राजनीतिक हो रही है, जो राजनीति कर रहे हैं। मैं बोला सर, पेट पे लात मत मारो, पीठ में लात मारो। मेरा नाम खुर्शीद आलम खान, हनी ट्रेडर्स, पीछे बिजली की दुकान है मेरी। लोगों के पीठ पे लात ना मारो, सही बात है। ये पेट पे लात ना मारो, पीठ पे लात मारो, इतना मारना। ये तो पूरी गवर्नमेंट जो भी है सब पे पेट पे लात मार रही है। कौन सा करोड़पति है दुकान वाला जो लेके बैठा हुआ? गरीब आदमी रोड पे बैठता है कि अमीर आदमी रोड पे बैठता है? लात किसके पेट पे पड़ी है? गरीबों के पेट पे लात पड़ी है, 40,000 किराया है ना? जो फायदा होना चाहिए गरीबों का फायदा होना चाहिए। इस पर भी तो किसी ने कोई बोला है? कोई जरूरी थोड़ी है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मुस्लिम लोग दुकान लगा के बैठे हुए। आपकी यहाँ कहाँ दुकान? जस्ट पीछे में दुकान है, हनी ट्रेडर्स बिजली की। तो जो आवाज से आज आप ताकत से जो बोल रहे हैं, जी बिल्कुल, क्या कभी यहाँ के व्यापारी संगठित होकर आज तक किसी ने नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला, प्रशासन को किसी ने नहीं बोला? कहा मेन चीज जो प्रॉब्लम है पार्किंग की परेशानी है, सिर्फ ये गवर्नमेंट का काम है ना, जगह देने का। लोगों के पेट पे लात मारने का अधिकार नहीं है। पेट पे नहीं, सवाल आपसे ये था प्रशासन यहाँ रहती क्यों नहीं है? पहले बाजार रहता है। पहले आप मेरे सवाल का एक जवाब दीजिए। पहले एक सवाल का, क्या यहाँ पर आपको करीबन 10 साल तो हो गया होगा धंधा करते? बिल्कुल बिल्कुल। तो 10 साल में क्या कभी संगठित होके व्यापारियों ने प्रशासन से इस चीज की मांग की कि नहीं? आप किसी मेट्रो सिटी का बाजार देखे हो? मैं जो पूछ रहा हूँ पहले वो बताइए। बता रहा हूँ ना। नहीं पहले ये जो मैं पूछ रहा हूँ, हजारों बार यहाँ पर लगा जी सिस्टम, पहले यहाँ जगह मिली। नहीं मैंने ये पूछा, क्या आपने प्रशासन से इस मांग के संबंधित कोई आवेदन दिया क्या? कई बार आवेदन दिया नेताजी, कई बार आवेदन दिए, उसमें कोई कार्रवाई नहीं है। अब आप बताइए। प्रशासन का काम है कि भैया ट्रैफिक को कंट्रोल करके रखे। पर किसका काम है? ये प्रशासन का काम है। हर संडे के बाजार में यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं रहता। अभी जो प्रॉब्लम हो रही है, जब से रहना चालू हुआ है, उससे पहले कोई नहीं रहता। पार्किंग व्यवस्था हो जाएगी, सब समस्या हो जाएगी। कोई नहीं, प्रॉब्लम तो अभी चालू हो रही है ना।
सिर्फ पार्किंग चाहिए बस। लेकिन कहीं ना कहीं पार्किंग है, बता रहा हूँ मैं जगह। कहीं ना कहीं देखिए, ये चीज मुझे नहीं बोलना चाहिए, मैं पत्रकार हूँ, है ना, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी तो सत्य है कि व्यापारी संगठित नहीं है। ये थोड़ा नहीं है। हाँ, व्यापारियों ने अपनी बात को प्रशासन तक नहीं रखा, तो प्रशासन को कैसे पता चलेगा कि इस समस्या का हल कैसे किया जाएगा? एक होता है दुकानदार और एक होता है फुटकर व्यापारी, जमीन में चलने वाला। यहाँ लोगों का आगमन रहता है कि लोग यहाँ पर सब तरफ इकट्ठा हो रहे हैं, यहाँ पर लोगों का पेट चल रहा है और यही इतने लोग ये हमारे बच्चे का भविष्य चल रहा है, स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, लोन है, बहुत सारी समस्या है। प्रॉब्लम जड़ पकड़ना चाहिए, लगाओ, जड़ नहीं पकड़ना लगाने पार्किंग का, लोगों के पेट में सीधा लात मार रही है। कल भी पार्किंग लगी हुई थी। और कोई कुछ बोलना चाहे? यहाँ जब हम लोग संडे मार्केट में आए, जनता से बात किए, दुकानदारों से बात किए, कस्टमर से बात किए, तो यहाँ पे लोगों के मन में दर्द था और जन आक्रोश था। ये समस्या इतनी बड़ी नहीं थी जितनी बड़ी इसको बनाई गई है। अगर ये चीज चाही जाए, अगर प्रशासन स्तर पर इसका प्रयास किया जाए, तो ये समस्या बहुत जल्द सुलझ सकती है। क्योंकि दुकानदारों का कहना है कि हमें अपने दुकान के सामने सिर्फ मात्र एक दिन, संडे के रोज 5 से 7 फीट 10 फीट तक की जगह दी जाए, जिसमें वो अपना सामान रख लेंगे और अपना व्यवसाय करेंगे। बाकी दिन वो सामान दुकान के अंदर रखेंगे। और संडे के दिन, जैसे यहाँ के दुकानदारों की मांग है कि अगर 4 या 5 पुलिस कर्मचारी यहाँ अगर संडे के दिन लगा दिया जाए, तो मेन जाम जो यहाँ होता है, जाम का जो प्रमुख कारण है पार्किंग, और दूसरा होता है कि अवैध रूप से रोड के ऊपर जो ठेले गुमचे ये सब लग जाते हैं, उसके कारण, पार्किंग के कारण ये बाधा उत्पन्न हो रही है। और ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, इसलिए हम चाहेंगे कि प्रशासन द्वारा व्यापारियों से बैठक लेकर इस समस्या को निवारण किया जाए।